नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की उत्कर्ष समारोह में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मैं राजनीति नहीं देशवासियों की सेवा करने आया हूँ। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह के लाभार्थियों से बातचीत की है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इसके बाद पीएम ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आज के बाद लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, मई में कुल 11 छुट्टियां। आपको बता दें कि इस शनिवार से बैंकों का 3 दिन का एक लंबा वीकेंड शुरू होने वाला है। मई के महीने में बैंकों को कुल 11 छुट्टियां मिल रही हैं। लगभग आधा महीना बीत चुका है और आधा अभी बाकी है। इसमें शनिवार से ही 3 दिन के लिए बैंक बंद होने वाले हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत के कई हिस्सों में 16 मई को बैंक बंद रहने वाले हैं। इस दिन सोमवार है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के लिए छुट्टी होगी। उससे एक दिन पहले रविवार को वैसे ही बैंकों का ऑफ होता है। रविवार से पहले 14 मई को दूसरा शनिवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि बैंकों में रविवार की तो हमेशा छुट्टी रहती है, लेकिन हर शनिवार की छुट्टी नहीं होती है। बैंकों में महीने के पहले और तीसरे शनिवार को काम होता है, जबकि दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि किसानों के पास केवल है 10 दिन, जल्दी से करें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा आपका पैसा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही केंद्र सरकार एक अच्छी खबर दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ ही दिनों के बाद किसानों के खाते में केंद्र की मोदी सरकार पैसा डाल सकती है। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का इंतजार जो भी किसान कर रहे हैं, जल्द ही एक अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। हालांकि पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे लोगों को एक खास तौर से ध्यान देने वाली बात है। अगर वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका पैसा अकाउंट में पहुंचे, तो जल्दी से ई-केवाईसी करवा लीजिए। पीएम किसान पोर्टल की बात करें तो अपडेट की गई जानकारी के अनुसार 22 मई 2022 तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है, यानी ये अंतिम तिथि है। इससे पहले आप अपना ई-केवाईसी जरूर से पूरा करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एक्सिस और कैनरा बैंक ने ब्याज दरों में कर दी बढ़ोतरी। आपको बता दें कि फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने वाले निवेशकों के अच्छे दिन अब आ गए हैं। तमाम बैंक दोबारा से एफडी की ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक और निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जो जानकारी दी हुई है, उसके मुताबिक 7 दिन से लेकर 10 साल तक के एफडी पर अब 2.5% से लेकर 5.75% तक ब्याज दिया जा रहा है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने भी 2 करोड़ रुपए तक की सावधि जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा कर दी है। 7 दिन से लेकर 45 दिन की जमाओं पर बैंक अब 2.9% ब्याज दे रहा है। वहीं 180 दिन से लेकर 269 दिन की जमाओं पर ब्याज दर को 4.4% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है। और ये नई दरें 12 मई से लागू भी हो गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में पहली 5G कॉल्स अगस्त से, जून से जुलाई के बीच में होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। आपको बता दें कि देश में पहली 5G कॉल्स अगस्त सितंबर में होने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि इसके लॉन्च होने के बाद भारत न सिर्फ 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी में बड़ी छलांग लगा सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति भी मजबूत होगी। सूत्रों ने कहा है कि स्वदेशी 5G निजी कंपनियों के लिए एक आकर्षक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा। देश में पहली 5G कॉल के संबंध में सवाल पर कहा गया कि ये अगस्त सितंबर में संभव हो पाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि किसानों को बड़ी सहूलियत देने की तैयारी में है यूपी सरकार। जानिए क्या है प्लान। आपको बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहरों से खेतों तक सिंचाई के लिए जल पहुंचाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इन कोशिशों का मकसद किसानों के लिए खेती किसानी को और आसान बनाना है। इसी कड़ी में राज्य का सिंचाई और जल संसाधन विभाग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। और बहुत ही जल्द पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 239 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कराने जा रही है सरकार। इन नलकूपों से पानी की कमी के समय नहरों से पानी की आपूर्ति की जाती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रानिल विक्रमसिंघे बने हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। देश को संकट से निकालना सबसे बड़ी चुनौती। आपको बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को एक नया प्रधानमंत्री मिल गया है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए पीएम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें पीएम बनने के लिए शुभकामना दे दी गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 3000 से कम मामले। बीते 24 घंटे में 2827 लोग संक्रमित, जबकि 24 की मौत।
आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2827 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 3230 लोग रिकवर भी हुए हैं। हालांकि इसी दौरान 24 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की बात करें तो लगातार कम होते जा रहे हैं। अब एक्टिव केस घटकर 19,067 रह गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गिरावट के बाद दिल्ली में कोरोना के मामले फिर 1000 के पार। 24 घंटे में 1032 नए मामले। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट का दौर थमा है। एक बार फिर से राजधानी में कोरोना के मामले 1000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1032 मामले सामने आए हैं। राहत की बात तो यह है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन संक्रमण दर में मामूली इजाफा देखने को मिला है। अभी राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 3.64% पर पहुंच गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला। ताला है तो तोड़िए, पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कीजिए। आपको बता दें कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष को उस समय तगड़ा झटका लगा जब जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बार फिर से सर्वे होगा, रिकॉर्डिंग भी होगी। फैसले का एक अहम पक्ष तो ये भी रहा कि जज ने कोर्ट कमिश्नर के साथ एक वकील को और लगा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने स्पष्ट फैसला सुनाया है। साफ कहा है कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी करवाई जाए। जज ने कहा ताला है तो तोड़ दीजिए, जो बाधा आए उसे हटाइए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नाटो मेंबरशिप के लिए आगे बढ़े फिनलैंड और स्वीडन। तो क्या नार्डिक देश पर अब हमला करेगा रूस? आपको बता दें कि यूरोप के 2 देश फिनलैंड और स्वीडन सैन्य संगठन नाटो के सदस्य बनने के करीब हैं। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके देश को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न जो भी खतरा है उसके कारण बिना देरी के नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होना चाहिए और इसके लिए आवेदन करना चाहिए। वहीं फिनलैंड का पड़ोसी स्वीडन भी दशकों तक तटस्थ रहने के रास्ते पर चला था, पर अब नाटो में शामिल होने के लिए उसने फैसला ले लिया है। उधर मॉस्को ने कहा है कि ये कदम निश्चित रूप से एक खतरा है। रूस ने गुरुवार को बड़ी चेतावनी दी है कि नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड की बोली एक चतुरतापूर्ण कदम है, जिसने निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने दी है चेतावनी, पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल। आपको बता दें कि एक शीर्ष अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने चेतावनी जारी कर दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में हार की संभावना को देखते हुए अपने शासन के लिए एक संभावित खतरे के रूप में इसको देख सकते हैं। पुतिन संभावित रूप से परमाणु हथियार का उपयोग करने के लिए अपने रिसोर्ट को ट्रिगर कर सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी नेता परमाणु हथियार का उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो रूस या फिर उनके शासन के लिए एक संभावित खतरा नहीं देख लेते। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो यूक्रेन में हार की संभावना को इस तरह के खतरे के रूप में देख सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन का पलटवार, खार्किव में रूसी सेना से छीने गांव, रूसी आपूर्ति व्यवस्था पर भी बोला हमला। आपको बता दें कि खार्किव क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने अपने 4 गांव रूसी कब्जे से छीनने में सफलता ले ली है। रूस की सीमा से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर स्थित यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे की लड़ाई फरवरी से ही जारी है, लेकिन 2 महीने से ज्यादा की भीषण लड़ाई में रूसी सेना को सफलता नहीं मिली है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले एक इलाके से होकर आ रही पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति रोक दी है। इस पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति यूरोप को होती है। आपूर्ति रुकने से यूरोप के लिए मुश्किल पैदा होना आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।